भारत की सुरक्षा जरूरतें सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध तक सीमित नहीं है। जमीन पर सीमा को होल्ड करना, घुसपैठ रोकना, आतंकरोधी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और आपदा राहत जैसे कामों के लिए बड़ी प्रशिक्षित थल सेना की भूमिका आज भी निर्णायक है। अगर सेना की ताकत घटाई जाती है तो डिटरेंस कमजोर होगा, सीमाओं पर दबाव बढ़ेगा और आंतरिक सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक कई मोर्चों पर देश की क्षमता घट सकती है। आज की बहस, क्या भारत को इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि भविष्य के युद्ध हवाई ताकत और मिसाइलों से लड़े जाएंगे, इसलिए बड़ी पैदल सेना की जरूरत कम होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान लड़ाई मुख्यतः हवा और मिसाइलों तक सीमित रही और सेना जमीन पर 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। यह तर्क सुनने में आधुनिक लगता है, ड्रोन, सैटेलाइट, मिसाइल और 5th जनरेशन वॉरफेयर। लेकिन सवाल यह है, क्या युद्ध का मतलब सिर्फ मारना है या अपनी जमीन को बचाना है, कब्जा रोकना है और शांति बनाए रखना भी उतना ही बड़ा लक्ष्य है? नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। हवाई मिसाइल स्ट्राइक दुश्मन की क्षमता को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन सीमा की एक एक चौकी, पहाड़ी दर्रा, नदी घाटी, रणनीतिक ऊंचाई आखिर इन्फेंट्री ही पकड़ती है, यानी कि थल सेना ही पकड़ पाती है। कोई देश आपको जमीन पर नहीं आने देगा, यह मान लेना खतरनाक सरलीकरण है, क्योंकि सीमित युद्ध, घुसपैठ और ग्रे जोन ऑपरेशन अक्सर परमाणु दहलीज के नीचे ही खेले जाते हैं। सेना का काम सिर्फ बाहरी आक्रमण नहीं, देश के भीतर इंटरनल थ्रेट्स के समय शांति सुरक्षा बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर सरकार की सहायता करना भी सेना की घोषित भूमिकाओं में आता है। भारतीय सेना की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा, बाहरी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक खतरों के समय शांति बनाए रखना बताई जाती है। इसी के साथ आपदा मानवीय राहत कार्यों में भी सेना की भूमिका लगातार रहती है और भारत के सशस्त्र बलों के कार्यों में नागरिकों को आपदा के समय समर्थन देना स्पष्ट रूप से शामिल माना जाता है। सीमा पर परमानेंट प्रेजेंस, चौकियां, पेट्रोलिंग, घुसपैठ रोधी ऑपरेशन, ये सब 24/7 जमीनी काम है। आतंक रोधी काउंटर इंसर्जेंसी, कई इलाकों में सेना को लंबे समय तक टिककर ऑपरेट करना पड़ता है। आपदा राहत और इमरजेंसी सपोर्ट, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, तेज मोबिलाइजेशन अक्सर सेना ही करती है। अगर सेना की ताकत घटे तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पहला असर डेटरेंस पर पड़ेगा, क्योंकि संख्या सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, युद्ध रोकने के लिए भी संदेश होती है। दूसरा, सीमाओं पर रोटेशन तैनाती का दबाव बढ़ेगा। कम जवानों से वही लंबी सीमा, वही कठोर मौसम, वही लगातार ऑपरेशंस, टेम्पो संभालना पड़ेगा। तीसरा, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में क्विक बैकअप कमजोर होगा और इसका बोझ बाकी सुरक्षा बलों व राज्य मशीनरी पर बढ़ेगा, जबकि सेना की भूमिका कई बार अंतिम भरोसे जैसी होती है। चौथा, अक्सर भविष्य में कोई सीमित जमीनी उकसावा, घुसपैठ, कब्जे की कोशिश हुई तो हवा से मारकर भी जमीन वापस लेने के लिए अंत में सैनिक ही चाहिए, वरना रणनीतिक नुकसान स्थायी हो सकता है। टेक्नोलॉजी जरूरी है, ड्रोन, एयर डिफेंस, मिसाइल, साइबर, सब पर निवेश बढ़ाना चाहिए, लेकिन या तो एयर पावर या फिर आर्मी, ये गलत फ्रेम है। भारत जैसे देश को मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी चाहिए, जिसमें जमीन पर मजबूत थल सेना, हवा में ताकतवर वायु शक्ति और समुद्र में सक्षम नौसेना चाहिए। तीनों का संतुलन ही असली सुरक्षा दे सकता है। देश के जवान सीमा पर रात काटते हैं और कुछ नेता ऐसे एसी कमरों में बैठकर कहते हैं भारत को इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है। यही नहीं, तर्क दिया जा रहा है कि भविष्य के युद्ध हवा और मिसाइलों से होंगे, इसलिए पैदल सेना कम कर दो, सैनिकों को किसी और काम में लगा दो। सवाल सीधा है, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सोच है या देश की रीढ़ पर राजनीतिक प्रयोग है? कांग्रेस पर सीधा सवाल यह है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे बयान बार बार विवाद खड़े करते हैं, कभी ऑपरेशन को लेकर दावे, कभी सेना की जरूरत पर सवाल, और नतीजा दुश्मन को नैरेटिव और देश को भ्रम मिलता है। और जब ऐसे बयान आते हैं तो राजनीतिक स्तर पर आरोप भी लगते हैं कि इससे सेना का सम्मान और मनोबल चोटिल होता है। यही वजह है कि इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
अगर सच में सेना की इज्जत है तो मंच से बोलने से पहले शब्दों की जिम्मेदारी भी इन नेताओं को निभानी चाहिए। देश को आधुनिक हथियार भी चाहिए और मजबूत सेना भी। ये या तो नहीं और भी वाला मामला नहीं है। जो नेता सेना को कम करने की बात करते हैं उन्हें जवाब देना चाहिए, क्या वे देश को सुरक्षित बना रहे हैं या सिर्फ हेडलाइंस बना रहे हैं। अब निर्णय जनता का है, सेना पर राजनीति चाहिए या सेना के लिए कोई मजबूत नीति चाहिए जिसके जरिए राजनीतिकरण सेना का ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।